जब हम पूरे विश्वास के साथ किसी से सहायता की अपेक्षा करते हैं लेकिन सहायता मिलती नहीं, उस समय मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। क्या हमारी प्रार्थना अधूरी थी या हमारा प्रयास कम था? मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि केवल इच्छा कर लेने से सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन जीवन का सत्य थोड़ा अलग है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी ये अनुभव होता है कि कुछ परिस्थितियों में मानो कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है जो ये तय करता है कि किसे कब और कितनी सहायता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उनमें गहरी बात ये भी समझाई गई कि सहायता केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म, उसके भाव और उसकी नीयत से जुड़ी होती है। जब मनुष्य अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेता, तब बाहरी सहारा भी सीमित हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल प्रार्थना करने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन गीता का संदेश ये है कि प्रार्थना के साथ प्रयास भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वयं चलने का प्रयास नहीं करता, तो कोई भी उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे कोई व्यक्ति नाव में बैठकर चप्पू चलाए बिना केवल हवा के सहारे किनारे पहुंचने की उम्मीद करे, तो वो उम्मीद अधूरी ही रह जाती है। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर भागता है और केवल परिणाम चाहता है, तब वो स्वयं अपनी प्रगति को रोक देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का जो संदेश दिया, वो यही बताता है कि सहायता उसी को मिलती है जो स्वयं अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार होता है। कबीर दास जी ने एक स्थान पर संकेत दिया है कि केवल शब्दों से परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। उन्होंने कहा कि बाहर खोजने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। ये बात आज के जीवन में भी उतनी ही सत्य है। यदि व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है और फिर सहायता की अपेक्षा करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा होता है। जीवन हमें हर अनुभव के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास करता है, लेकिन जब हम सीखने से इनकार करते हैं, तब कठिनाइयां बार बार लौटती हैं। यही कारण है कि गीता का संदेश केवल भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग भी है। रामचरितमानस में भी ये भाव मिलता है कि ईश्वर उस व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो सत्य और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि ये कि व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग रहता है, तब उसे धीरे धीरे अपने भीतर एक विश्वास का अनुभव होने लगता है। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में सहायता का अर्थ केवल बाहरी सहयोग नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता भी है। जब मन स्पष्ट होता है, तो व्यक्ति अपने निर्णय बेहतर ढंग से ले पाता है। कई लोग जीवन में केवल शिकायत करते रहते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन वे ये नहीं देखते कि क्या उन्होंने स्वयं के साथ न्याय किया। यदि व्यक्ति अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करता और हर बार परिस्थितियों को दोष देता है, तो वो अपने ही रास्ते में बाधा बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण संकेत ये है कि व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति उसे कमजोर बना देती है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब प्रयास की गुणवत्ता कम हो जाती है, लेकिन जब हम अपने प्रयास को ईमानदारी से करते हैं, तब परिणाम धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। सूरदास जी के पदों में भी ये भाव मिलता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास को बनाए रखता है, तब वो परिस्थितियों से डरता नहीं। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ तुरंत अच्छा हो जाएगा, बल्कि ये कि कठिन समय में भी व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं खोता। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद बदलाव भी संभव है। लेकिन ये बदलाव तभी आता है जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार हो। यदि हम केवल परिस्थितियों को बदलने की प्रतीक्षा करते रहे और स्वयं को ना बदलें, तो वही स्थिति बार बार सामने आती है। उपनिषदों में ये बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही होता है। जब मन सकारात्मक होता है, तो कठिन परिस्थिति भी संभाली जा सकती है, लेकिन जब मन नकारात्मक होता है, तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। यही कारण है कि गीता में बार बार मन को स्थिर रखने की बात कही गई है। मन को स्थिर रखना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन अभ्यास से ये संभव हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा चलकर लंबी दूरी तय कर लेता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
कबीरदास जी ने कहा था कि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता तब तक उसे बाहर की सहायता भी अधूरी लगती है। ये बात हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? यदि हम हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। सहायता का अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा हमारे लिए सब कुछ कर दे, बल्कि ये कि हमें सही दिशा का संकेत मिल जाए। उस दिशा में चलना हमारा कार्य है। यही संदेश हमें जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए होता है। जब हम इन विचारों को अपने व्यवहार में उतारते हैं, तब धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आता है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को कम करता है, वैसे ही सही समझ धीरे धीरे भ्रम को कम करती है। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, तब वो दूसरों से अपेक्षा कम और स्वयं से अपेक्षा अधिक करने लगता है। यही सोच उसे मजबूत बनाती है। जीवन में सहायता वही प्राप्त करता है जो स्वयं भी प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल इंतजार करता रहे और प्रयास ना करे, तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान केवल शिकायतों पर होता है। जब हम शिकायतों को कम करके प्रयासों पर ध्यान देते हैं, तब रास्ते धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। ये समझ हमें निराशा से बचाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री राम ज्ञान मंत्र का भाव भी यही है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल भक्ति या केवल प्रयास दोनों ही अपने आप में अधूरे हैं। जब भक्ति और कर्म दोनों साथ चलते हैं, तब जीवन में स्थिरता आती है। गीता का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य को समझते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तब हमें भीतर से एक शांति का अनुभव होता है। यही शांति धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि सहायता का अर्थ केवल बाहरी सहयोग नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता भी है। जब मन स्पष्ट होता है, तो व्यक्ति अपने निर्णय बेहतर ढंग से ले पाता है। यदि ये विचार आपके मन को छूते हैं, तो इन्हें अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास करें। यदि आपको ये चिंतन उपयोगी लगा, तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही जीवन से जुड़े विचार और अनुभव आपको आगे भी मिलते रहें। धीरे धीरे समझ बढ़ती है और समझ के साथ जीवन में स्थिरता भी बढ़ने लगती है।